दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट नई भर्ती का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यह जो भर्ती है दोस्तों 8801 पदों पर। आप देखिएगा तो बिहार में पिछले 5-6 साल में ऑफिस वाले जॉब का इतने पदों पर कोई भी भर्ती नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपको ये मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए जिससे आपका एक पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए। आप देखिएगा तो दोस्तों इसमें जो सबसे अधिक पोस्ट है क्लर्क का ही पोस्ट है। 4434 टोटल पदों पर यह भर्ती है। और क्लर्क के पोस्ट में सबसे खास बात यह है कि इसमें टाइपिंग नहीं। आप देखिएगा तो क्लर्क में चाहे एलडीसी हो या फिर यूडीसी, ये जो पोस्ट है दोस्तों हायर लेवल का पोस्ट है, यूडीसी लेवल का पोस्ट है। तो 4434 पोस्ट और इसमें टाइपिंग नहीं रखा गया। बस आप एग्जाम पास हुई और सिलेक्शन लीजिए, तुरंत आपको ज्वाइनिंग सारा प्रक्रिया हो जाएगा। और हाई कोर्ट का पिछले बार भी भर्ती दिया गया था, तो बहुत ज़्यादा इसमें देरी नहीं किया जाता। ये नहीं कि 2 साल 3 साल का समय लगेगा, सारा कुछ बहुत ही जल्द कंप्लीट लिया जाता है। जैसे ही फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू होता है 3 महीने में इसका एग्जाम भी ले लिया जाता है। और इसका पैटर्न देखिएगा तो दूसरे अन्य एग्जाम चाहे दरोगा हो या फिर बिहार एसएससी सचिवालय सहायक हो, अन्य एग्जाम से बिल्कुल अलग है। इसमें इंटरव्यू भी है, पीटी और मेंस एग्जाम को लेकर भी डाउट है कि पीटी एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तो सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाए थे, अगर आप नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर का कटअप भी आप लोगों को बताए थे कि कटअप कितना गया था, पीटी एग्जाम हो गया या फिर मेंस एग्जाम इंटरव्यू में कितने क्या मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था, सारा कुछ बताए हैं। तो उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। और सब कुछ आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाए थे और पिछले साल का कटअप भी दिखाए थे, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा चौथे नंबर पॉइंट में जो है केंद्रीकृत समिति। तो सिविल कोर्ट का जो भर्ती निकाला जाता है तो बिहार में सभी जिला का जो है यहाँ पर एक समिति बैठाया जाता है। और समिति के माध्यम से पूरे राज्य में आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना। और यहाँ पर यह भी डाउट था कि क्या सभी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 4 तरह का पोस्ट का भर्ती है। पहला क्लर्क का है, क्लर्क का सबसे अधिक पोस्ट पर भर्ती है 4434। इसके बाद स्टेनोग्राफर का है 1562 और डिपोजिट कोर्ट रीडर का जो पोस्ट है 1132 है। और ग्रुप डी प्यून का भी, ग्रुप डी का जो पोस्ट है दोस्तों 10वीं पास पर है। यानी सभी क्वालिफिकेशन के लिए सबों के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट है, जिससे 10th वाले भी नाराज ना हो कि मेरे लिए भर्ती नहीं है। तो 1673 पदों पर भर्ती है। 10th वालों के लिए भी ग्रुप डी का पोस्ट है। बस इसमें आपका 18 साल कंप्लीट रहेगा, आप भरिएगा, एग्जाम होगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि परसेंटेज मार्क्स, और 10वीं में परसेंटेज मार्क्स का कुछ भी कंडीशन नहीं है। बस आपका 18 साल एज होना चाहिए और आप 10th पास है तो बिल्कुल भर पाइएगा। तो यहाँ पर इस नोटिस के अकॉर्डिंग देखिएगा दोस्तों, तो समिति बिठाया जाएगा और समिति के माध्यम से लिखित जांच हो गया, कौशल परीक्षा, दक्षता परीक्षा, आंसुलिपि जांच, साक्षात्कार और अनुसूची कौम, इसके बारे में बताया गया है। तो ये सब लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा पीटी एग्जाम को लेकर जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं रहता और यहाँ पर अलग तरह का पैटर्न है, तो इसलिए डाउट है। तो यहाँ पर देखिएगा परंतु यह कि प्रत्याशियों की संख्या यानी कैंडिडेट की संख्या अधिक हो जाने की स्थिति में, अधिक का मतलब ये हुआ कि 50,000 से अधिक अगर हो जाता है तो अंतिम परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या को कम करने के लिए केंद्रीकृत समिति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित केंद्रीकृत समिति द्वारा निर्णय किसी अन्य पद्धति से, देखिएगा तो किसी अन्य पद्धति से एक प्रारंभिक जांच आयोजित कर सकता है। प्रारंभिक जांच यानी पीटी एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट को ही यहाँ पर पीटी एग्जाम आप कह सकते हैं। और तथा वैसी स्थिति में केंद्रीकृत समिति अंतिम परीक्षा के लिए प्रत्याशियों का चयन 1:10 के अनुपात में कर सकती है। यानी क्लर्क की पोस्ट की बात करें तो क्लर्क का पोस्ट देखिएगा आप तो 4434 पदों पर यह भर्ती है। और यहाँ पर 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लगभग 50,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी एग्जाम का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। लगभग इसमें दोस्तों 10 लाख लगभग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, तो एक से अधिक शिफ्ट में पीटी एग्जाम लिया जाएगा। और जिस भी कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स रहेगा 50,000 में शॉर्ट लिस्टेड होंगे। इसके बाद फाइनल मेरिट वाला एक एग्जाम लिया जाएगा। पीटी एग्जाम में कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस विषय से कितना क्वेश्चन रहेगा, समय कितना दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं, 2016 पीटी एग्जाम का आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे। फिर ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा अनुसूची घ का, तो ये जो दोस्तों सिलेबस है फाइनल मेरिट का, तो इससे पहले एक भीड़ को हटाने के लिए पीटी एग्जाम लिया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोसेस सर्वर एवं अन्य समूह गौ पोस्ट, तो यह क्लर्क लेवल का पोस्ट का भी हो गया। ग्रुप सी के अंतर्गत जो भी पोस्ट है सभी के लिए हो गया। ये फाइनल मेरिट वाला है, इससे पहले एक पीटी एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखित जांच तो कुल 85 अंक, 2016 में क्या था कि 90 अंक का एग्जाम लिया गया था।
2016 में मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 90 अंक का हुआ था और 10 अंक का इंटरव्यू रखा गया था। और इस 90 अंक में क्या था कि 20 अंक का डिस्क्रिप्टिव हिंदी का भी हुआ था और 20 अंक इंग्लिश का भी डिस्क्रिप्टिव हुआ था। OMR सीट पर मात्र 50 अंक का ही हुआ था। तो ये सब सारा कुछ आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के बाद ही बता रहा हूँ। और पिछले जो कट ऑफ का वीडियो दिखाए थे आप लोगों को, तो उस वीडियो का आप देख लीजिए, कट ऑफ वाला वीडियो, उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन भी सारा कुछ दिखाए हैं, रिजल्ट में कैसे क्या हुआ था, तो देख लीजिएगा, तो फिर ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, तभी आप उस अकॉर्डिंग तैयारी करके पैटर्न अच्छे से समझ करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस बार 2022 का ये है, 2022 में यहाँ पर इंटरव्यू 15 अंक कर दिया गया और डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर डिस्क्रिप्टिव रहता तो दिक्कत होता। हिंदी इस बार OMR सीट पर ही होगा 30 अंक का, अंग्रेजी भी 30 अंक का है, गणित भी 25 अंक का है। तो यहाँ पर टोटल 85 अंक हो गया और 85 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 34 अंक लाना होगा। वैसे इसमें अगर आप 70 क्वेश्चन सही कीजिएगा तभी आपका मेरिट बन पाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार का नहीं है। क्वेश्चन का लेवल 10वीं स्तर रहेगा। 15 अंक का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपको 5 अंक लाना पड़ेगा। पिछली बार 10 अंक इंटरव्यू था, मिनिमम का कोई कंडीशन नहीं था। इस बार 15 है तो 5 अंक, तो वैसे आपको 5 अंक आसानी से आ जाएगा। अगर आप सही तरीके से इंटरव्यू दीजिएगा तो बिल्कुल आपका 5 से 7 नंबर आ जाएगा। तो ये आप देख लिए सिलेबस के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो ये 2016 एग्जाम का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और इसका पूरी तरीके से डिस्कशन किए हैं। तो आप चैनल पर जाकर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय 2 घंटे दिया जाएगा। और ये पीटी एग्जाम का है दोस्तों। तो पीटी एग्जाम में क्या होगा कि इंटरव्यू नहीं है, तो यहाँ पर 85 नहीं पूछ करके टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पीटी एग्जाम में जीके से भी क्वेश्चन रहेगा। तो जीके से यहाँ पर देखिएगा 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, इंग्लिश से 25, हिंदी से 25। तो सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास होना है। पीटी एग्जाम में जो भी सिलेबस यहाँ पर है उस अकॉर्डिंग आपको सभी विषय की बेहतर तरीके से तैयारी कर लेना है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अंग्रेजी और हिंदी में कैसे क्या क्वेश्चन रहेगा। बाकी निर्देश इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म की। तो फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पर आप देखिएगा संयोजक समन्वय समिति पटना कार्यालय सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना सूचना। तो यहाँ पर ये जो भर्ती है दोस्तों ग्रुप सी का है। और यहाँ पर देखिएगा बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ग्रुप 3 के हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते, जिसका वेतनमान, और इसमें ग्रेड पे जो रहेगा दोस्तों 2400 ग्रेड पे रहेगा। तो शुरू में आपका स्टार्टिंग कितना सैलरी रहेगा, तो लगभग 40,000 शुरू में आपको सैलरी मिलेगा। और आप देखिएगा तो इसमें टाइपिंग भी नहीं है, बस आप एग्जाम पास कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो इससे अच्छा कोई भी जॉब दूसरा नहीं हो सकता है दोस्तों। बस आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो है दोस्तों पिछले साल का शॉर्ट नोटिफिकेशन है और पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को पिछले कट ऑफ वाले वीडियो में दिखाए हैं, जाकर के देख लीजिए। क्वालिफिकेशन कैसे क्या रहता है, कंप्यूटर डिग्री में क्या कुछ मांगा जाता है, फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। इस बार दोस्तों रिक्ति जो है 1681 की जगह पर जो रहेगा क्लर्क पोस्ट का 4434 पोस्ट रहेगा। और यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2022 इसके जगह पर रहेगा। तो पिछली बार भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया गया था, इस बार भी ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। और आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह का पिछली बार था, इस बार 4 तरह का पोस्ट है। आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सभी पोस्ट के अलग अलग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पिछली बार दोस्तों मार्च में आप देखिएगा तो फॉर्म निकाला गया था, बहुत अधिक समय नहीं मिला था, जुलाई में परीक्षा भी ले लिया गया था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा सारा कुछ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म भराना कब से शुरू होगा। तो यहाँ पर आप शेड्यूल देखिएगा, फिर आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा रिक्ति भेजने की तिथि वर्ष का 7वीं जनवरी और रिक्तियों की प्रक्रिया 22 जनवरी, विज्ञापन प्रत्येक वर्ष का 1 मार्च, आवेदन प्राप्ति की तिथि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, नियमावली के अकॉर्डिंग, नियमावली में ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। वर्ष का 1 अप्रैल तक आवेदन की जाँच जो होगा, यहाँ पर प्रवेश पत्र निर्गत करना 1 मई और परिणाम घोषित करने की तिथि वर्ष 1 जुलाई और इसके बाद इंटरव्यू 7 जुलाई और अंतिम परिणाम 22 जुलाई तक। तो सारा कुछ यहाँ पर शेड्यूल आ गया है दोस्तों कि 6 महीना में ही भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। इस बार क्या हुआ है कि पहले पुराने नियमावली के अकॉर्डिंग भर्ती होता था, इस बार अप्रैल 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नया नियमावली बनाया गया है। तो आप देखिएगा तो अप्रैल में जैसे ही नया नियमावली बना है और ये भर्ती प्रक्रिया का 2 महीने का जो प्रक्रिया है मार्च तक का विज्ञापन से पहले का, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, रोस्टर तैयार हो गया है। और भर्ती प्रक्रिया का दोस्तों सबसे मेन जो चीज़ होता है रोस्टर ही होता है। रोस्टर ये हुआ कि कितने पदों पर हमें भर्ती देना है, कितने स्टाफ चाहिए, तो ये सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। ये नोटिस आप लोगों को 25 जून को ही दिखाई थी। इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो यहाँ पर क्लर्क का 4434 पोस्ट पर भर्ती देना है, स्टेनोग्राफर का
62 हो गया। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का 1132 और प्यून ऑर्डरली का यानी चपरासी का पोस्ट जो है ग्रुप डी का 1673 है। तो यानी रोस्टर की प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो यानी नियमावली में आप देखिएगा तो यहाँ तक का प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर बस विज्ञापन जारी होना है। तो विज्ञापन में कितना समय लगेगा, तो सारा कुछ दोस्तों क्लियर हो गया। विज्ञापन में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 दिनों में विज्ञापन आ जाएगा। तो यानी 10 तारीख तक बहुत ज़्यादा चांस है कि जुलाई में विज्ञापन पब्लिश हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत देरी होता है तो 1 सप्ताह देरी, 15 तारीख तक इसका जुलाई में विज्ञापन आ रहा है। तो आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए। और जैसे ही विज्ञापन आएगा 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड सारा कुछ प्रक्रिया 3 महीने के अंदर इसका परीक्षा भी ले लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा देरी नहीं होता है और लगभग 1 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार 2016 में जो भर्ती आई थी दोस्तों, ये भी भर्ती लगभग 2 साल में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया था। और पिछली बार कोर्ट केस भी हो गया था, इस कारण से लगभग 2 साल भर्ती प्रक्रिया चला था। तो इस बार फॉर्म जो है इसका जुलाई में आ रहा है। आप लोगों के लिए बहुत ही सीमित समय है। जो भी डॉक्यूमेंट है अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ से जो भी डाउट था दोस्तों टाइपिंग को लेकर, तो टाइपिंग इसमें नहीं है। सिलेबस पैटर्न के बारे में देख लिए। इंटरव्यू देखिएगा तो नाम मात्र इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कुछ खास नहीं है। पिछली बार कट ऑफ कितना गया था, तो पिछली बार कट ऑफ की बात करें 74.66 पर फाइनल मेरिट बन गया था। और पिछली बार जो भर्ती था 1600 पोस्ट पर, और इस बार जो भर्ती है दोस्तों 4434 पोस्ट पर। आप देखिएगा तिगुना भर्ती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अगर 75 लगभग इसमें मार्क्स ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लानर से जुड़ जाइए। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप सभी पीडीएफ नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बैंक नाम का फोल्डर बना देते हैं और उसमें सिविल कोड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और कुछ दिनों में आप लोगों को एप्लीकेशन पर इसका फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे, टैप करके सारा कुछ क्वेश्चन। और आप लोगों को यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा ही दिए हैं। तो वहाँ से देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन रहता है, हिंदी इंग्लिश का, सभी विषय का, जीके का, मैथ का, सारा कुछ। तो अब आपको तैयारी में लग जाना है। भर्ती का बिल्कुल भी आप इंतजार मत कीजिए, भर्ती आ रही है। और परीक्षा पर बस आपको फोकस रखना है। परीक्षा जुलाई में विज्ञापन दिया जाएगा तो अक्टूबर 2022 में 3 महीने में इसका परीक्षा ले लिया जाएगा। बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा और ये ऑफिशियल जॉब है। सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर ऑफिस वाला जॉब है और इतने पदों पर ऑफिस वाले जॉब का भर्ती नहीं दिया जाता है। तो ऐसे मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिया, एप्लीकेशन से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।